नमस्कार, मैं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दर्शकों, हम जानते हैं कि अभी पर्यूषण पर्व चल रहा है जो 1 से 9 सितंबर तक चलेगा और हम लोग अभी मौजूद हैं हावड़ा के विवेक विहार में, जहां एक विशाल रूपी पर्यूषण पर्व नवान्निक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनिश्री जिनेश कुमार जी द्वारा थाना 3 के सानिध्य में पर्यूषण पर्व का छठा दिन जप दिवस के रूप में मनाया गया। साउथ हावड़ा श्री जैन सितंबर 13 पंथी सभा की ओर से पेक्षा बिहार में नमस्कार महामंत्र के 1.25 लाख जप अनुष्ठान किया गया। जप अनुष्ठान में लगभग 1400 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपस्थित जन समूहों को संबोधित करते हुए मुनिश्री जिनेश कुमार जी ने कहा कि मानव मन अनेक चित्त वाला है, उसका स्वभाव अत्यंत चंचल होता है। चंचल मन को जो स्थिर करे उसका नाम ही मंत्र है। मंत्र जप अचेतन शास्त्र है, अमूर्त चिंतन है, विविध शक्तियों का खजाना है। 3 शक्तियां प्रसिद्ध है, आत्म शक्ति, मंत्र शक्ति, इष्ट शक्ति। विशिष्ट अक्षरों की संयोजना मंत्र है। मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। मंच की साधना में दिव्य क्षेत्र काला भाव गुण का ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ में उच्चारण शुद्ध, अर्थबोध, शब्दों का ज्ञान व अभ्यास होना चाहिए। मंत्र साधना में तन व मन दोनों की शुद्धि जरूरी है। मंत्र की साधना करने से दुर्बल मन सबल हो जाता है, वक्र ऋजु हो जाता है। मंत्र जप से चित्त शुद्ध होता है, विचारों की शुद्धि होती है, वातावरण सरस होता है। मुनिश्री ने आगे कहा कि मंत्रों में एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र में 5 महान आत्माओं का सुमिरन किया गया है। ये है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। नमस्कार महामंत्र असंप्रदायिक मंत्र है। इस मंत्र में गुणों की पूजा की गई है। इस मंत्र का जाप करने से संकट टलता है, सद्गति व मोक्ष प्राप्त होता है। मुनिश्री ने प्रेरणा रूप में कहा कि अधिक से अधिक भाई बहनों को नमस्कार महामंत्र का जाप करना चाहिए। मुनिश्री ने भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के बारे में बताया। मुनिश्री परमानंद जी ने कहा पर्यूषण प्रभु का नाम स्वरण का पावन पर्व है जो एकाग्रता पूर्वक जप करता है वो प्रभु का प्रसाद प्राप्त कर लेता है। बाल मुनिश्री कुणाल कुमार जी ने जाप जपोला गीत का सुमधुर गान करते हुए जप दिवस की प्रेरणा प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ 13 पंथ महिला मंडल टालीगंज बेहला के मंगलाचरण से हुआ। अनेक तपस्वियों ने तपस्या के प्रत्याख्यान किए। युवा शक्ति से बात करते हुए लक्ष्मीपत बाफना ने कहा कि ये जैनियों का सबसे बड़ा पर्व होता है और अपने दोषों को देखने का पर्व है। सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब ये इतना बड़ा आयोजन और इतने जैनियों का जो यहाँ पर जमावड़ा है और मुनिश्री जी की उपस्थिति में सब सुबह यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जैनों का सबसे बड़ा पर्व होता है ये पर्यूषण पर्व। ये अपनी आत्मा को टटोलने का है, अपने दोस्तों को देखने का पर्व होता है। तो इसमें पूरा समाज, पूरे कलकत्ता का समाज आता है और अपनी आत्मा का शुद्धि के लिए वो लोग यहाँ पे आकर के पर्यूषण का लाभ लेते हैं और अपने आप को देखते हैं। ये पर्यूषण का पर्व होता है। बसंत पटवारी ने कहा कि मैं सबसे पहले आचार्य महाश्रमण के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूं और कहा कि इस चतुर्मास आयोजन को सफल बनाने में छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पर्यूषण पर्व का जो 9 दिन का जो कार्यक्रम है, तो इसमें मतलब कौन से कार्यक्रम रहते हैं, क्या क्या होता है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं इस चतुर्मास 2024 का जो ये चतुर्मास हुआ है उसके लिए मैं परम पूज्य हमारे जो गुरुदेव है आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने साउथ हावड़ा के इस संपूर्ण श्रावक समाज के ऊपर विश्वास करके ये 2024 का परम वंदनीय मुनिश्री जिनेश कुमार जी का चतुर्मास की संपूर्ण व्यवस्था और सभी आयोजन करने की जिम्मेवारी साउथ हावड़ा सभा को दी। सभा के कर्मठ अध्यक्ष भाई श्री लक्ष्मीपत जी बाफना, ट्रस्ट बोर्ड और सभी कार्यकर्ता
चाहे साउथ हावड़ा का जमीन का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता तन मन धन से इस आयोजन को, इस चतुर्मास को सफल करने में अपना संपूर्ण शक्ति लगा रहा है। और साथ ही साथ चाहे वो किसी भी संस्था हो, सभा हो, महिला मंडल हो, युवक परिषद हो, टीपीएफ हो, अणवर समिति हो, सभी के कार्यकर्ता आपसी सौहार्द के साथ पूरे चतुर्मास को सफल बनाने में लगे हुए हैं। जहाँ तक रहे आयोजना के, हमारे पूज्य परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे 9 दिन के व्यवस्थित रूप से पूरे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनी हुई रहती है कि प्रथम दिन खाद्य स्वयं दिवस था और लास्ट दिन मैत्री क्षमा याचना का दिवस रहता है, और रविवार को समश्री महापर्व का जो विशेष आयोजन है प्रातः 7 बजे से लेकर के और रात्रिकालीन 8 बजे तक निरंतर 13 घंटा का ये कार्यक्रम लगभग रात्रि 8 बजे तक निरंतर चलेगा। आयोजन की जहाँ तक व्यवस्थाओं में संपूर्ण व्यवस्था देने में सभा अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में लगी हुई है। आज भी जप दिवस का कार्यक्रम था और लगभग 1500 से ऊपर की यहाँ पे उपस्थिति थी। आपने खुद ने देखे हैं कि हॉल के अंदर और बाहर सब जगह खचाखच पूरी जगह भरी हुई थी। ऐसे ही हमारा अब प्रयास है कि बचे हुए 2 दिन जो 3 दिन है, कल आपका ध्यान दिवस के रूप में है और परसों समश्री महापर्व रविवार को है, और उसके पश्चात आगामी सोमवार को मैत्री का महान पर्व है। विगत वर्षों में जो हमारे से जान या अनजान में किसी से भी भूल हुई है, उन सभी से क्षमा याचना करने का ये बड़ा दिन है। और यदि इस दिन हमने यदि किसी से क्षमा याचना नहीं की और इस दिन हमारे यदि मन और वचन से गांठें बंधी हुई रही, तो ये पर्व मनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये 3 दिन हमारे साथ में बड़े है, और अब इन सब व्यवस्थाओं में आप देख रहे हैं। युवा शक्ति से बात करते हुए मनोज कोचर ने कहा कि ये 9 दिनों का कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जय जिनेंद्र, जैसा कि हमारे पहले भी मंत्री जी ने और अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यह 9 दिनों का कार्यक्रम बहुत ही सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। पूरी व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सुंदर ढंग से की है। आप जिस प्रकार देखिए, पार्किंग में भी हमारी रोज़ाना कम से कम पूरे कोलकाता क्षेत्र से 10 से 15 के लगभग बसें और लगभग 250 गाड़ियाँ उसमें सिर्फ श्रावक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उनके मैनेजमेंट करने के लिए वे पूरे श्रम और संयम का पूरा अपने समय का पूरा संचयन कर रहे हैं और पूरी जागरूकता के साथ में, विनम्रता के साथ में, सबके साथ में स्वाद व्यवहार करते हुए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रेम घिया ने कहा कि आज के कार्यक्रम की कोई तुलना नहीं है। उन्होंने महाश्रमण और सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद दिया। ऐतिहासिक चातुर्मास है, ऐसा गत काफ़ी वर्षों में ऐसा चातुर्मास नहीं हुआ। मतलब हुआ हमेशा अच्छा ही हुआ है और डे बाई डे बढ़िया हो रहा है। आज इसका कोई तुलना नहीं है। पूरा शांतिपूर्ण एकदम, हर एक मिनट यहाँ यूज में आ रहा है। और लोगों के मेन धर्म प्रभावना का काम बहुत अच्छा हो रहा है। जैन धर्म, तेरापंथ धर्म के लिए, मतलब मानव धर्म के लिए, हर धर्म के लिए ये अच्छा है। ये चातुर्मास इतना बढ़िया ऐतिहासिक है। मुनि श्री जिनेश कुमार जी, आचार्य श्री महाप्रभु जी, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और जितने भी कार्यकर्ता है, तन मन धन, इतना मतलब रात दिन कुछ नहीं देख रहे हैं, पसीना पसीना बहा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं सब कार्यकर्ता। उसके लिए सबको साधुवाद देता हूँ। तेरापंथ महिला मंडल से जुड़ी स्नेहलता दागा ने कहा कि सभी के सहयोग से पर्युषण पर्व सुचारू रूप से चल रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि अभी हमारे अध्यक्ष मंत्री सब वहाँ गए हुए हैं, उपासक श्रेणी की है। तो जहाँ जहाँ साधु सत्यों का चातुर्मास नहीं होता है, तो वहाँ वो लोग प्रवचन देने धार्मिक उपासक के हिसाब से जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे तेरापंथ युवक परिषद है, टीपीएफ है, हमारे सभा के अध्यक्ष, मंत्री, जितने भी कार्यकर्ता है, सभी का सहयोग से, हम महिला मंडल के सहयोग से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है और सभी प्रवचन श्रवण का लाभ लेते हैं। ओम आरम। हुल्लास दुग्गर ने बताया कि ये जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है और चतुर्मास के हर क्षेत्र में निखार हो रहा है। उन्होंने भाई बसंत की प्रशंसा की, जो पिछले 10 सालों से इस आयोजन में लगे हुए हैं। ये बड़ा अनुशासन का पर्व है, जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। और जहाँ तक दक्षिण होड़ा की बात है, हर 4 साल के बाद हमें एक चतुर्मास मिलता है और उस चतुर्मास में निखार होते जा रहा है।
हर क्षेत्र में निखार हुआ है, उपस्थिति से लेकर, तपस्या से लेकर और व्यवस्था से लेकर। हमारे अध्यक्ष इतने सरल है, और भाई बसंत जो मंत्री है उसको लास्ट 10 वर्ष का इतना एक्सपीरियंस है कि उसका पूरी टीम, शायद कोई एक शब्द अध्यक्ष मंत्री बोले पूरी टीम उसको फॉलो कर रही है। मैं पुराना हूँ, पूर्व हूँ, बाकी अगर इंस्ट्रक्शन अध्यक्ष करते हैं तो मैं उसको भी मान्य करता हूँ। ये ऐसा पर्व है, जैन धर्म जीना और मरना दोनों सिखा रहा है, और पर्यूषण हमारा सबसे बड़ा पर्व है। 365 दिन में ये 9 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें हम जितना अपने लिए कर सके, कुछ समाज के लिए भी कर सके, ज़रूरी है, हम करते आ रहे हैं और पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने समय निकाला, हमारे बीच में पधारे, आपको भी धन्यवाद। ओम राम। मदन चंद्र नाहटा ने कहा कि इस आयोजन में लगे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, जिन्होंने इसे सफल बनाया। चतुर्मास को सफल करने में हमारे कार्यकर्ता संपूर्ण शक्ति के साथ में लगे हुए हैं। मुनिश्री की मार्गदर्शन से हमारा चतुर्मास आगे प्रगतिशील है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपकी सेवा इसी तरह हमें लेते रहे। हमारे अध्यक्ष और मंत्री, कर्मठ मंत्री आज जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता उन रूप में संचारू रूप से उन सेवा को प्रदान करने में सभी अपनी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी सेवा के प्रति धन्यवाद। इंद्रचंद्र कर्नावत ने कहा कि ये जैन समाज का बहुत बड़ा पर्व है। ये जैनियों का सबसे बड़ा पर्व है, इसको पर्यूषण पर्व कहते हैं। ये 9 दिनों का पर्व एक तरह से बहुत ही महान पर्व है, और संवत्सरी का जो पर्व आ रहा है रविवार को, वो तो हमारे जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। और उसके नेक्स्ट दिन सोमवार है, उस दिन भी उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसमें हम लोग सभी आपसी में एक दूसरे के प्रति कोई तरह की दुर्भावना हुई हो, हमसे कोई तरह का उसके प्रति गलत व्यवहार हुआ हो कोई, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, उसको हम मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। यही हमारा है। और सब हमारे मंत्री महोदय ने, अध्यक्ष महोदय ने आपको बतला ही दिया इस पर्व के बारे में, और इसी के कारण ये हमारा साउथ हावड़ा एक तरह से इस कलकत्ता क्षेत्र में सबसे मुख्य क्षेत्र है जैनियों का। पवन बेंगानी ने कहा, इस पर्यूषण पर्व में हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। वहाँ पर जैसा कि बताया कि हम जैनियों का बहुत बड़ा एक पर्व है, और इसमें हम आत्मा की शुद्धि के लिए जो है कर्मों की निर्जला करते हैं। जो हमारे पाप हो जाते हैं उन पापों को हम का क्षय और विनाश करते हैं। तो उसके लिए जैसे बताया गया कि जो है मोक्ष जाने के 4 मार्ग हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो मुनिश्री की जो प्रेरणा से लगभग 11 और 12 मास का मतलब 30 दिनों तक वो बिना जो खाए वो जो है वो तपस्या करते हैं, और सैकड़ों की संख्या में 3 दिनों की, 4 दिनों की, 6 दिनों की, 7 दिनों की, 8 दिनों की तपस्या, अनेक जो है वो तपस्याएँ हुई हैं। तो हम सभी जो इसमें सभा, अभी जैसे मास खमन भी जो है उन्होंने किया था, तो आप इनका भी एक वो इनका जो वक्तव्य सुन सकते हैं कि कैसे ये तपस्या कर रही हैं और कैसे इनकी साधना आगे बढ़ी। मंजू घिया ने कहा कि इस बार मैंने तपस्या करने की ठानी थी और वो पूरा हुआ। बहुत दिनों से 5-6 साल से इच्छा थी, लेकिन घर वालों की मतलब हमेशा ना रहती थी। इस बार मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो मुझे तो तपस्या करनी है, भले वो भी मैं 31 दिन की करूँगा। मन में धारणा ही बना रखी थी, भले किसी की ना रहे, लेकिन मेरे आज गुरु धर्म की कृपा से और जिनेश मुनि की प्रेरणादायी वक्तव्य से मैंने इनका ये सफलता प्राप्त की है। प्रदीप दुग्गर ने कहा कि मैं यहाँ पार्किंग की व्यवस्था संभाल रहा हूँ। यहाँ पर हर रोज दर्जनों गाड़ियाँ व बसें आ रही है। अध्यक्ष महोदय लक्ष्मीपत जी, हमारे मंत्री महोदय बसंत जी, इन्होंने हमारे ऊपर पूरा विश्वास करके हमको हमारे यहाँ के चतुर्मास के अंदर पार्किंग की व्यवस्था विश्वास करके हमारे ऊपर दी। तो हमने उसको मंत्री महोदय के आदेश का अनुसार पूरा उसको पालन कर रहे हैं। और यहाँ पर डेली 100 से 50 गाड़ियाँ, 150 गाड़ी और 11 बसें आती हैं। उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था होती है एकदम, और सुचारू रूप से व्यवस्था हो रही है। उसके लिए ओम राम जय जिनेंद्र इनके ऊपर प्रति कृतज्ञता। सुनील दुग्गर ने बताया कि जैन के अलावा अन्य धर्मों के लोग चतुर्मास में हिस्सा ले रहे हैं और ये मुनिश्री की प्रेरणा से संभव हो रहा है। और इससे मेरे को दूसरी सबसे खास बात यहाँ बता रहा हूँ, वेग विहार में जो जैन के अलावा जो
अन्य जो समाज के व्यक्ति है वो भी काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और अपने खुशी मन से यहाँ मुनि श्री जी की प्रेरणा से रात्रि वेलाएँ का या और भी काफ़ी अनुव्रत जैसे नियम हैं, छोटे छोटे सौगंध है, वो सब लेने का बहुत भरपूर प्रयास करें। और दूसरे समाज वाले भी वो कह रहे हैं कि जैन में आने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है मुनि श्री जी की प्रेरणा से। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।